आशा करता हूँ आप सभी अच्छे, स्वस्थ और मंगल होंगे। आप सभी के समक्ष बस एक बात रखना चाहता हूँ। आज की मौजूदा स्थिति में हमारे देश के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। घुसपैठ तो बहुत पहले से है, पर युद्ध हमने आज छेड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। और इस युद्ध की विजय बनाने के लिए ये 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, साल भर का नहीं होता है। ये युद्ध बहुत लंबा होता है और ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा, जिसमें हमारे सभी भारतवासी भी सहयोगी बनेंगे, तभी इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी। अन्यथा युद्ध में विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हारे घर में ही गद्दार घुसे हों तो लड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर बोल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, अगर लिख भी नहीं सकते हो तो जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको शेयर कर सकते हो। अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे और इस लड़ाई के मुहिम बने, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक एक सिपाही ही माना जाएगा उस देश का। और जब बात देश पे आए तो फिर किंतु परंतु इन सब चीज़ों में किसी प्रकार का हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आप लोग मोदी जी के साथ, देश के साथ लड़ाई में भाग नहीं लोगे तो जैसे हरियाणा के हिसार में एक ज्योति महलोत्रा जैसी पाकिस्तानी प्रेमी एजेंट पाई गई है, इसी तरह न जाने कितने भारत के घरों में एजेंट घुसे हुए हैं, जिनको निकाल फेंकने की जिम्मेदारी इस भारत के नागरिकों की भी है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, करेंगी, करती रहेंगी, ढूंढेंगी, पाएंगी, सजाएं देंगी, उनके ऊपर जो भी सजाएं होती हैं। लेकिन उनके कार्य में अगर इस देश का नागरिक सहयोग करे तो उनको भी आसानी होगी। जैसे लड़ाई के समय, युद्ध के समय पे हमारे जवानों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। युद्ध केवल सरहद में नहीं होता है, युद्ध हमारे देश के अंदर भी लड़ा जाता है। युद्ध एक दिन के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक काल के लिए नहीं होता है, युद्ध निरंतर होता है। और ये जो कुछ मज़हबी लोग हैं जो कहते हैं कि उनके धर्म को ही आतंकवादी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, मलाल रहता है उन लोगों को, तो मलाल इसीलिए रहता है दोस्त कि कमी है आप लोगों में कि आपके मजहब का कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है या कुछ भी घटना करता है, देश विरोधी गतिविधियां करता है, तो आप शांत होते हैं। और ये चुप्पी भी एक तरह की गद्दारी ही मानी जाती है। और गद्दारी के लिए किसी प्रकार का ये कहना कि नहीं हम चुप हैं, हम गद्दार नहीं हैं, तो अगर आप चुप हो इस तरह के जो हमारी मातृभूमि, हमारे देश के अंदर घटनाएं घटे और उनके प्रति अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है बोलने की, तो आप पूर्ण रूप से गद्दार ही हो। आप उनसे भी बड़े गद्दार हो जो गद्दारी करके हमारे नागरिकों को मारते हैं। आप उनसे भी बड़े गद्दार हो। आप मीठा जहर हो, स्वीट पॉइजन, क्योंकि तुम घर में ही रह के
चुप रह के ही उनका समर्थन करते हो, जैसे बॉलीवुडिया गैंग है। सेना सरहद पे लड़ेगी, एजेंसियां बाहर लड़ेंगी, अंदर कुछ जगहों में लड़ेंगी, लेकिन तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे मोहल्लों के अंदर तो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। हमारे भारत के नागरिक को ही लड़ना पड़ेगा। अगर सच्चे देशभक्त हो, आपको कोई किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना करे, इससे बचना चाहते हो, आपके मजहब को कोई ये भारतवासी टारगेट ना करे, तो आपको खुद खड़े होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको इस आतंकवाद की लड़ाई में निकल के बाहर आना पड़ेगा और इस लड़ाई को सफल बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके मजहब और आपके दामन से गद्दारी का आरोप हट सकेगा। बस इतना ही कहना था। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, शेयर कर दोगे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। हो सकता है लोगों की भावनाओं में भी कुछ पहुँचे, बोलें, लिखें और हमारी सेना की और हमारे देश की मदद करें। इस मातृभूमि में गद्दारों की इस लड़ाई में, आतंकवादियों की इस लड़ाई में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत।